नमस्ते साथियों, ये दो तस्वीरें आपको भी नज़र आ रही होंगी। एक में मेरे बगल में साक्षात जीवंत बैठे हैं वैद्य जी टेकचंद जी वर्मा, और साथ ही में इनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो हल्दी का जो इनका विश्व प्रसिद्ध पैकेट है उसकी तस्वीर, और उसका ये पैकेट मेरे हाथ में। मैं विकास जोशी दिल्ली से, और मेरे घनिष्ठ मित्र बचपन के हमारे साथी टेकचंद जी वर्मा वैद्य जी, जो आपके चहेते के रूप में, आपके उपचारक के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में आज जाने जाते हैं। मैं कुछ सामान्य चीज़ें जो एक आम आदमी के मन में जिज्ञासा रहती है, उन चीज़ों की कुछ जानकारी वैद्य जी से लेने, और एक सामान्य आदमी के रूप में ये जो इनकी विशिष्ट हल्दी और चूने का जो मिश्रण जो पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है और लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, इसके बारे में इनसे कुछ सामान्य जानकारियां लेना चाहूँगा। तो हमारे बीच में है टेकचंद जी। तो सबसे पहले टेकचंद जी आप बताएं कि ये जो हल्दी और चूने का जो मिश्रण शानदार रूप से लोगों को लाभकारी रह रहा है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर, इसकी शुरुआत बचपन में मतलब ये परिवार में बनाते थे दादाजी वगैरह। तब अपने छोटे होते हैं, तब अपने बुजुर्गों की बात अपने को ऐसे लगती है भाई ये कोई काम की नहीं है, चाहे वो अपनी शिक्षा से संबंधित हो, चाहे कुछ कैसी भी बातें हो। तब दादाजी वगैरह बनाते थे। फिर मेरी माताजी की ये तकलीफ हुई घुटनों की, तब माताजी की तकलीफ हुई तो मैंने एक दिन माताजी को कहा कि मैं आपको हल्दी तैयार करती हूँ। तो माताजी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप दवाई लेके आते हैं। तो दवाई दिलाई 4-5 साल अहमदाबाद, गुजरात, जयपुर, शिकार सब जगह RGHS फ्री कार्ड था, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है। डायरी भी थी फ्री वाली, लेकिन कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने जब ये हल्दी तैयार करके माताजी को तैयार करके दी कूट के, और माताजी धीरे धीरे, आज तो मैं शहद में भी बताता हूँ, पचपरेज भी बताता हूँ, लेकिन जैसे ही माताजी ने मतलब कि वो धीरे धीरे इस्तेमाल किया, मतलब 4-5 महीने, आज 4वीं-5वीं साल चल रही है शायद। अब वो घुटनों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, और वो माताजी भी उधर मतलब कि 70 साल की एज में बिल्कुल फिट है एकदम, मतलब कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्त के मित्र मतलब कि माताजी थी, उनकी कोई रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी जी, उनको मैंने ये तैयार करके दी। मैंने तैयार करके, मेरे को ऐसा लगा ये चीज़ बहुत अच्छी है यार, ये तो बहुत अच्छी है। तो एक जुनून होता है व्यक्ति के अंदर कि अपन ठीक कर सकें ये काम। ठीक, धीरे धीरे ये आया। तो यानी कि जो हमारे परंपरागत नुस्खे जो हमारे बुजुर्गों ने बताए, आपने उन्हीं को अपनाकर वो चीज़ कर दी जो अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर नहीं कर पाए। हाँ जी। तो अब ये बताएं कि अभी आपके जो वीडियो हैं, मैं देख रहा था कि 50 लाख से ज़्यादा लोग एक आपकी रील्स को देख रहे हैं। पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग आपके पास आ रहे हैं, तो उनका अनुभव कैसा रहा है? आप ये बताएं कि आपको कैसा फीडबैक इस हल्दी और ये विशिष्ट हल्दी के मिल रहे हैं? मेरे को फीडबैक बहुत शानदार मिल रहे हैं। मतलब जो विदेश में भी है ना, अपनी हल्दी हालांकि ये साधारण दिखती है, 11 देशों में जा चुकी है, और जो विदेश में जो अपने भारतीय लोग हैं वो रह रहे हैं जी, वो ज़्यादा भेजते हैं मेरे पास से, क्योंकि वो जो इंडिया का ग्रुप है उस ग्रुप में डाल देते हैं कि अगर कोई भी भाई परेशान है तो आप राजस्थान के अंदर जो खंडेला है गांव है सीकर जिले में, वहाँ से ये हल्दी लेके आओ। जी। तो वो लोग मतलब कि शानदार, जिनके 20-20 लाख 30-30 लाख रुपये लग गए, और अब वो है ना मात्र ये 500 रुपये की हल्दी से ठीक हो रहे हैं। जी। तो वो एक अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी देती है। अभी मैं कमेंट से शायद आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राजस्थान पुलिस का हैं जी। तो इन्होंने मेरे को कहा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे गर्दन में दर्द था, 100% मैं ठीक हूँ। इन्होंने मेरे पर्सनल नंबर नहीं थे, मैसेंजर पे मैसेज किया, तो मैंने इनका ये आप स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उन्हीं का है। ठीक है, तो आप देख। तो एक बार आप बताएं कि इसको लेने की एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या प्रक्रिया है, संक्षेप में वो भी बताएं आप। देखो, सामान्य व्यक्ति कोई भी होना, तो ये अपनी हल्दी होती है, दिखने में बिल्कुल साधारण होती है, लेकिन इसको अपने जितनी मात्रा अपन चाहे ना, ये ऐसी रहेगी ना 1 साल तक खराब नहीं होगी। ठीक है, चाहे सूती कपड़े या कांच के बर्तन में आप रख सकते हैं, पॉलीथीन वगैरह में नहीं रखनी। आप इसका आधा मतलब कि पाउडर बनाना है, लेकिन पाउडर बनाने है वो माम दस्ते के अंदर, जैसे अपने बुजुर्ग वगैरह करते थे, कोई मिक्सी या मशीन का काम में नहीं लेना। हम देखते हैं कि जो पुराने वैद्य होते हैं वो सारे औषधियाँ परंपरागत इमाम दस्ते में ही तैयार करते हैं, परंपरागत ओखली में ही कूट कर ही बनाते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर जो औषधियों का सार तत्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप जैसे जो वैद्य हैं वो ये राय देते हैं कि इमाम दस्ते या ओखली में कूट के ही औषधियाँ तैयार की जाए। क्या मेरी बात सही है? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर अपने को गुणवत्ता चाहिए और
पूरा आराम चाहिए ना, जी तो उसी समय अपने को, जैसे ये नहीं कि अपन ने 2 महीने पहले कूट के रख लिया, मशीन में रख ली, ठीक है। तो वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, इस पैकेट में ये 1 साल तक भी सुरक्षित है, लेकिन जब हमें इसको प्रयोग में लेना हो उस समय इसको हाँ, कूट कर हाँ। और फिर प्रयोग शुरू कर लेकिन दिया जाए। ये है ना, पॉलीथीन की पैक में नहीं रखनी है, ठीक कांच है। का बर्तन हो या फिर ठीक है। सूती, उसी में अपने को रखनी है। चलिए, तो हाँ। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या हल्दी का प्रयोग करते समय हमें या किसी भी व्यक्ति को क्या उम्र, आयु, लिंग के अनुसार कुछ परहेज, जिन्हें हम पथ्य या पच सामान्य भाषा में कहते हैं, ऐसा भी रखना होता है? हाँ, थोड़ा रखना होता है। इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए, मैं है ना करीब करीब, एक तो खटाई होती है, जी तो ये चीज़ें नहीं देता। ठीक है। और जो बाहर की जो अपने होटल ढाबे के वगैरह होते हैं, तला जो- मसाला हाँ, भुना, ज्यादा चीजें, खटाई, हाँ, इन ये सबको हमें चीज़ें, अवॉइड करना चाहिए। हाँ, शराब वगैरह में ठीक, अवॉइड ठीक, चाहे ठीक, किसी ठीक। दृष्टि से समझो, ठीक ठीक ठीक। तो उस चीज़ को भी यानी अपने को इस्तेमाल कि नहीं करना है। सात्विक हल्दी का हाँ। प्रयोग सात्विक जीवन शैली के साथ किया जाए, हाँ। और जो भी नकारात्मक चीजें हैं, मांस, मद्य, मदिरा, इन सबको हाँ। छोड़ते हुए सात्विक और संतुलित भोजन को उपयोग में किया जाना चाहिए जब तक इसका प्रयोग कर रहे हैं विशेष रूप से। हाँ। ठीक है। एक और बात बताएं कि गढ़ भोजी का नाम सारे राजस्थान में अब दूर देश में फैल रहा है। लोग आपको एक शिक्षक के रूप में आप काम करते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयोगों की वजह से वैद्य जी के रूप में जानते हैं। वैद्य जी। तो इतनी जो प्रसिद्धि मिल रही है, आप इसका श्रेय किसको देते हैं, और इतनी सफलता और पहचान के बाद कैसा महसूस होता है? देखो, पहचान से तो एक अंदर से तो बहुत ही खुशी होती है, जब अपन रास्ते से जाते रहते हैं, जी। अचानक मुझे कई बार रोक लेते जी। हैं कि आप रुको, आप वो हल्दी वाले गुरुजी हो ना, जी। तो वो अपनापन, वो प्यार होता है ना, जी तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये जो अपनी देखो भारत की जनता है ना, जी। इनका प्यार, इनका सपोर्ट, जी इन्हीं की बदौलत है। क्योंकि फर्स्ट जो मेरा वीडियो था ना, जी वो झुंझुनू के थे, विक्रम सिंह जी जो बाय के थे, यूरोप गए थे। जी यूरोप जाकर वो ठीक है, उन्होंने यूरोप से ही मेरा वीडियो शेयर किया, जी। और खुद का वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। जी। तो बस ये ऑडियंस का प्यार, सपोर्ट, उनकी वजह से है ना आज ये देश विदेश के अंदर अपनी हल्दी जा रही है, और उनका प्यार मिल रहा है। बस एक सामान्य बात जो एक आम आदमी के मन में आती है कि जो जिनको फायदा पहुंचता है वो तो उसका बहुत प्रचार करता है। आपके अनुभव में क्या रहा कि ये हल्दी कहीं कहीं नाकाम भी रही, या कितने प्रतिशत इसकी प्रभावकारिता रही? मान लीजिए 100 लोगों का उदाहरण है, तो 100 में से कितने प्रतिशत लोगों को इसका लाभ होता है? क्या ऐसा भी संभव है कि शरीर की प्रकृति के अनुसार उनको उतना लाभ नहीं पहुंच पाया हो? हाँ, ये आपकी बात सही है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आराम नहीं आया। पहला अपने में जैसे ये साधारण कोर्स देते हैं, तो क्योंकि देखो सबकी शरीर की बनावट अलग है, जी सबकी तासीर भी अलग है। जी किसी को ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को गर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये कहूँ ना कि नहीं 100%, 100 में से 100 ठीक होंगे, जी। तो ये मेरी बात गलत सही मानो, होगी, जी। क्योंकि 100 में से ऐसे मान लो 85% की मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है। बाकी 15% जो लोग होते हैं उनको या तो लेट आराम आता है, ठीक है। या उनकी शरीर के हिसाब से ये चीज़ सेट नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पहली खुराक दी, उनमें 0% रिजल्ट रहा, लेकिन सेकंड के अंदर उनको रिजल्ट मिला है। ठीक है। हाँ, तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो आप धैर्य और लगातार और पच परहेज के अंदर जो खाता है ना, उसको उसको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। तो एक बार आप उन बीमारियों, उन समस्याओं की हमें सूची बताएं कि जिन जिनके अंदर ये हल्दी लेना बहुत लाभकारी रहता है। देखो सर, ये हल्दी जी दिखने में साधारण बिल्कुल, लेकिन ये है ना, देखो आपके चाहे कमर दर्द L4 हो, L5 हो, S1 हो, C6 हो, कैसा भी दर्द हो जी, कमर से ये संबंधित, जो L4 L5 बताएं, एक सामान्य आदमी इसको किस तरह समझे, ये बताएं। L4 L5 जैसे अब नॉर्मली लेडीज अपनी माता बहन होती है, बोलती रहती है अपनी जो हिप से थाई की यहाँ दर्द रहता है कमर के अंदर, कुछ के ऊपर होता है, कईयों के यहाँ बोलते हैं कि मेरे गर्दन में से लेके हाथ में आता है, सर्वाइकल का। L5 L4 वगैरह जो ये हमारे जो मेरुदंड है, हाँ, बैकबोन है, इसके हाँ, अलग हिस्से हैं, ऐसा अलग आपका कहना अलग है? अलग हिस्से हैं जो उनमें धीरे धीरे वो दर्द हो जाता है। जी कई बार ऐसे बोलते हैं डॉक्टर कि आपकी नस दब गई, जी तो कोई पहाड़ के नीचे नहीं दबती अपनी, जी। बस ये मेरुदंड के अंदर थोड़ा उभार चेंज हो जाता है, जी, जी, जी। जिसके अंदर नस का दबाव पड़ने लग जाए, तो खून का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता ठीक है, है। तो वो फिर उस हिसाब से खून का सर्कुलेशन सही नहीं होगा जी। तो दिक्कत करेगी। ठीक है। तो ये मतलब कि मैंने मेरे मतलब कि एवीएन के अंदर ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट आए ना जी। एवीएन के अंदर, गठियाबाई के अंदर, उनमें भी है ना मतलब शानदार रिजल्ट आया है। ठीक पहले मैंने इसको ओनली घुटनों के दर्द में जी। और कमर दर्द में दी थी, जी। लेकिन अब ये सर्वाइकल साइटिका एवीएन गठियाबाई में बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। लेकिन रिजल्ट है ना धीरे धीरे मिलेगा, ऐसे नहीं कि अपन 5 दिन लेके ऐसे कहें कि आराम आएगा, वो चीज़ नहीं है। तो कितने समय में लेना इसका, कितने समय तक, एक बार न्यूनतम वो अवधि है जिसके बाद आराम
दिखना शुरू संभव हो जाता है? महीना भर, 1.5 महीना, 20 दिन, 2 महीने, ऐसा कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है या अलग अलग? नहीं नहीं, देखो अलग अलग व्यक्ति है ना, तो उनका अलग अलग शरीर है, अलग अलग उनकी संरचना है। तो कुछ लोगों की, जैसे मैं एक ही चीज़ सेम बनाता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे पास ऐसे हैं जो एक कोर्स के अंदर 100% रिजल्ट दिया है। कुछ ने मेरे को 80 दिया है, कुछ ने मेरे को 50 दिया है, कईयों ने मेरे को 5 या 10% भी दिया है। लेकिन अगर जिसके 5% भी फर्क पड़ गया ना, तो उसके 100% निश्चित पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दवाई अपना सही असर शुरू कर चुकी है। हाँ, ये एक बार अगर शरीर में दर्द कर दिया इसने, मैं शुरुआत में दर्द होगा, नस खुलेगी ना, तब ये पेन करेगी पूरी बॉडी के अंदर, उसके बाद में धीरे धीरे वो पेन खत्म होगा। और जैसे खून का सर्कुलेशन दबाव होगा सही, तो ये आराम देना शुरू कर देती है। तो अभी आपने हल्दी और चूने की प्रसिद्धि के बाद कुछ और औषधियाँ भी बनानी शुरू की हैं जो कई तरह के असाध्य रोगों में लाभ पहुंचा रही हैं। एक बार उनके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी दें। उनके अलावा तो जैसे मैंने तेल तैयार किया है, पहले किया था, लेकिन मैंने पहले उसको कोटा से कोई आए थे जो वो औषधि तैयार करते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक ही है, तो वो लेके गए थे। उन्होंने उस तेल का प्रयोग किया, बाद में कहा ये बहुत शानदार है, फिर मैंने भी दिया पेशेंट को। अब वो तेल तैयार किया है, ठीक है, मतलब कि 25 जड़ी बूटियों का तैयार कर रहा हूँ। जड़ी बूटियाँ कोई मैं बाजार से नहीं लाता, बाजार की तो इतनी 10-15 होती है, बाकी की अपनी जो खेत के आसपास होती है ना, वही जड़ी बूटियाँ। ये तेल किस समस्या में लाभकारी है? ये अपने को जोड़ों के दर्द में है, सोजन है, उनमें है जी। तो ये मतलब नाभि में लगाना होता है, ठीक है, और अपने मतलब शरीर के बॉडी के ऊपर मालिश करनी होती है। इसका भी असर बहुत प्रभावकारी नजर आता है? नहीं, बहुत शानदार है, मतलब कि हाँ। ठीक है, और इसके अलावा और कोई औषधि जैसा जो माताजी अपने हाथों से तैयार करती हुई एक वीडियो हमने देखा? हाँ, माताजी जो जिनके मतलब कि श्वास की दिक्कत होती है, दमा की, जिनके खांसी रात भर चलती है, बुजुर्ग है, माता बहन है, उनको वो सर्दियों में देते हैं ओनली, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी नहीं होती। इसकी तासीर ठंडी कर देते हैं, क्योंकि चूने के अंदर उसकी तासीर ठंडी नहीं होती है। तो जिसकी भी है ना मतलब दमा की शिकायत है, तो वो ओनली खाना होता है 7 दिन। 7 दिन उसके परहेज करने होते हैं। 15 दिन के आदमी एकदम बिल्कुल ठीक है। इसको जरूर 2 महीने के लगभग खाना होता है, लेकिन उसको ओनली 15 दिन के अंदर आपके दमा की शिकायत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये एक हल्दी का पैकेट लगभग एक व्यक्ति अगर सुबह शाम यूज करता है, तो ये कितने समय तक, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, क्या अवधि तक ये चल जाता है? ये 1.5 महीने के लगभग चलता है। लेडीज के 2 महीने की होती है जी। हाँ, और पुरुष को थोड़ी सामान्य से ज्यादा खुराक? हाँ भाई, 2 टाइम लेते हैं तो उनके थोड़ा कम हो जाता है, लेडीज को एक ही टाइम देते हैं। अच्छा, तो वो उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा चल जाता है। हाँ, चलिए। तो आपके पास हल्दी जो आपने तैयार की है, ये लेने के लिए आपने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो मेडिकल्स हैं, शॉप्स हैं, उनको अपनी फ्रेंचाइजी दी हुई है, तो वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और रही बात आपका ये जो मूल निवास स्थान सीकर जिले में श्री माधोपुर तहसील में गढ़भोग जी है। आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप टेकचंद वर्मा जी के नाम से हिंदी में सर्च करेंगे तो टेकचंद वर्मा वैद्य जी गढ़भोग जी के नाम से इनका एड्रेस दिया हुआ है। गूगल एड्रेस आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। और वीडियो के अंदर आपके पास बहुत सारे फेसबुक के ऊपर जानकारी है ही, देश के अलग अलग स्थानों में, राजस्थान के अलग अलग स्थानों में, हमारे ज़िले के अलग अलग स्थानों पर इनकी हल्दी उपलब्ध है। और फिर भी अगर आपको कोई आवश्यकता लगती है तो आप फ़ोन पर तो संपर्क कर ही सकते हैं। तो इसके अलावा आप इस विषय में कुछ विशिष्ट बात जो अंत में कहना चाहें, तो आप कुछ क्या हमें मार्गदर्शन, कुछ राय, सुझाव इस बारे में देना चाहेंगे? अभी तो मैं ये देना चाहूँगा कि जो लोग अब गर्मियों में, जिनको ये डर था कि ये गर्मी करती होगी तो नहीं ले रहे थे, उनके लिए मैंने हल्दी तैयार कर दी है। और कमेंट्स में मैंने जो 4 नंबर डाल रखे हैं, उन पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो। मैं पर्सनल मेरे से बात नहीं हो सकती तो वो कर सकते हैं, और उनका ऑर्डर मतलब पहले ले लिया जाएगा, तो उनको दे दी जाएगी। बाकी अपने सेंटर है, सेंटर के नंबर भी मैं डाल दूंगा। और आप आराम से, मेरा ये विश्वास है कि आप इसको इस्तेमाल करो, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं जी। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हाँ, पहले वो घड़ी डिटर्जेंट का वो हमें याद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जिस जीवन शैली और दौर में हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ लाखों समस्याएं हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो ऐसे में जब डॉक्टर्स की इथिकल वैल्यू हम आजकल इस तरह की हो गई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की तरह हो गया, तो एक बार हम जानते हैं कि डॉक्टर भगवान की तरह होता है, डॉक्टर और वैद्य। तो ये अगर हमारे परंपरागत नुस्खे हमें अगर लाभ पहुंचाते हैं तो हम किसी भी अनावश्यक खर्चे से बच सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा। और इनकी औषधि का जो सबूत है वो तो लोगों के विश्वास और प्यार से ही प्रदर्शित हो रहा है कि कितनी प्रभावकारी ये औषधि रही है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार इस्तेमाल करें,
उपयोग करें और राहत आती है तो फिर सबको बताएं, उनको भी ये लाभ पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद टेकचंद जी, और इस विषय में हम आपसे और जानकारियां लेते रहेंगे। आपकी जो नई नई औषधियाँ हैं उनकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अंत के अंदर आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, इसी तरह की जानकारी के साथ और लोगों के बेहतरी के लिए हम दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। राम राम।